भैरवपुर गांव में पुष्पा अपने बेटे अंकित के साथ रहती थी, जिसकी उम्र महज 8 से 10 साल थी। पुष्पा के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी और उसके घर के छोटे-छोटे अन्य काम भी किया करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा घर वापिस आई तो अंकित ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से कुछ पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर पुष्पा ने पूछा, क्यों? पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो मैंने जमा करा दी है। तब अंकित ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बंटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना, जिससे कि हम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ गुलाल खेल सकें और हम सब एक साथ होली की मिठाई भी साथ में खा सकें। यह सुनकर पुष्पा सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? यह कहकर पुष्पा अपने काम में लग गई। पुष्पा की बात सुनकर अंकित रोने लगा। उसने रोते-रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते। इस बार मैं होली ज़रूर खेलूँगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूँगा। वो माँ जो अपने बेटे की हर शौक पूरी करने के लिए सेठ के यहाँ काम करती थी, रोकर कहा, बेटा, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घर में कोई कमाने वाला था नहीं। मैं तुम्हें कैसे पालती, तुम्हें कैसे पढ़ाती? मेरी तरह तुम गरीब न रहो, इसलिए मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। पुष्पा ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफ़ी दिन हैं, होली में देखेंगे। और कहा, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें ना लगने पाए। होली से 4 दिन पहले अंकित ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। पुष्पा ने उसे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन पुष्पा सेठ जी के घर गई, जहाँ पर वो काम करती थी, और उसने कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा छोटा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब पुष्पा ने कहा, मालकिन, आप नाराज ना हों, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ, जिससे मेरा बेटा यह न समझ सके कि मेरे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी माँ मेरे लिए भी खाने के लिए नहीं कमा पाती और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। यह सुनकर सेठानी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। सेठानी क्या जाने गरीबी क्या होती है। पुष्पा को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। यह सुनकर सेठानी बोली, नहीं,
होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। पुष्पा गुस्से में घर वापस आ गई। उसने अंकित से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर अंकित रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन अंकित उदास बैठा था। पुष्पा भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी अंकित के घर आए। उन्होंने कहा, पुष्पा बहन, अंकित को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? पुष्पा ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए फीस के पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वह भी रंग से खराब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब अंकित उस स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफ़ी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग अंकित को दे दिए। अंकित बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद पुष्पा ने अंकित को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देख अंकित ने कहा, माँ, तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर पुष्पा ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। ये एक माँ ही कह सकती है। अगले दिन होली थी। पुष्पा सेठ जी के घर पानी भरने के लिए चली गई। अंकित रंग लेने होली खेलने चला गया। पुष्पा जब सेठ जी के घर पानी भर कर ले जा रही थी, रास्ते में उसे उसका बेटा अंकित मिल गया। उसने कहा, माँ, तुम आज भी काम कर रही हो? आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। पुष्पा ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने पुष्पा के ऊपर रंग डाल दिया। पुष्पा जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ली। तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुष्पा ने कहा, मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आज से मेरे घर पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर पुष्पा रोने लगी। उसने कहा, मालकिन, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। अभी हमारा बेटा भी छोटा है, हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हम पर दया करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का कमल वहाँ आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब वह कह रही है उसने होली नहीं खेली, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष? सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती। तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर कमल बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर कमल ने गुलाल को पुष्पा की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी कुछ समझ नहीं आ रहा था वे क्या करें। कमल ने उसी समय पुष्पा से विवाह कर लिया। होली के दिन पुष्पा विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ अंकित को पिता का सुख मिल गया था।